हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने कैनवस को हमने एक ब्लैंक वाइट शीट से ऑफ वाइट कलर का किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल पुट, हम लोग इसमें कुछ डालेंगे, कुछ बॉक्सेस, कुछ शेप एंड द इमेजेस। अगर आपको हमारा फाइनल डैशबोर्ड का लुक याद हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा था। उसके लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में, मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ। तो इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में मैंने एक व्हाइट कलर का बॉक्स डाला हुआ है और उस बॉक्स के ऊपर ये सारी इमेज और ये फिल्टर्स लगाए हुए हैं। तो लेट्स ट्राई टू पुट ये व्हाइट कलर का बॉक्स और ये इमेजेस अपने उस ऑफ व्हाइट कैनवस में। धीरे धीरे करके हम एक एक एलिमेंट इसका उठाएंगे और उसमें वहां पर लगाते जाएंगे, और उस दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं और कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो लेट्स डू। सबसे पहले अपना पहला टास्क करते हैं, एक व्हाइट कलर का बॉक्स लगाते हैं और उसके ऊपर दो इमेजेस लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस कैनवस में अब मुझे वो व्हाइट कलर का बॉक्स लगाना था। तो मैं एक इंसर्ट टैब के अंदर शेप के अंदर जाऊंगा। इंसर्ट टैब के अंदर इस शेप को मैंने एक्सपैंड किया और यहाँ से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल मेरे कैनवस में ऑलरेडी आ गया। ठीक है, अभी आप अगर ध्यान दो कि इसमें ऑलरेडी ब्लू कलर हुआ है और ये सिलेक्टेड है। और जैसे ही ये सिलेक्ट होता है, यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे दो एक्स्ट्रा टैब इनेबल्ड हो जाते हैं। और जैसे ही आप इस बॉक्स के बाहर क्लिक करोगे, यहाँ की चीजें चेंज हो जाएंगी, ऊपर के टैब भी चेंज हो गए। तो इसका मतलब पावर बीआई इज स्मार्ट इनफ कि वो देख पा रहा है कि हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है और उसके सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली ही हमको ऑप्शंस दिखा रहा है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ये अपना रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा विजुअलाइजेशन की जगह इसका नाम चेंज हो गया फॉर्मेट, और इसके ऑप्शंस चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू ये सिलेक्शन। तो इसमें क्या ऑप्शंस आते हैं? दो ऑप्शंस है मेरे पास, वन इज शेप, अनदर इज जनरल। स्टार्ट। तो इसमें जब मैंने यह सिलेक्ट किया तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, शेप एंड जनरल। देखते हैं दोनों में क्या क्या चीजें हैं। तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो शेप के अंदर सबसे पहले देखते हैं, शेप को एक्सपैंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये मुझसे पूछ रहा है कि शेप मुझे रेक्टेंगल रखना है या कोई और। हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ओवल भी रख सकते हैं, ऑक्टागन भी रख सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ही रखना चाहता हूँ। तो इसको वापस से रेक्टेंगल कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या मुझे इसका राउंडेड कॉर्नर करना है कि नहीं करना है। राउंडेड कॉर्नर मतलब अगर ये 0 रहेगा तो मेरे कॉर्नर्स राउंडेड नहीं रहेंगे, ये कॉर्नर्स बने रहेंगे। और अगर मैं इसका कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बट यहाँ पे मैं इसको राउंडेड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये जस्ट मैं एक पार्टीशन के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको वापस से 0 कर देता हूँ। अगर मुझे अपने शेप को रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेशन इसका दे सकते हैं कि किस एंगल पे इसको रोटेट करना है। देन कम्स टू स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पे फिल ऑन है और फिल ऑन है और बाय डिफॉल्ट कलर इज ब्लू। यहाँ पे भी मुझे एक ट्रांसपेरेंसी लेवल वाला स्लाइडर दिया हुआ है जो कि कैनवस में दिया था। फिर नंबर करेंटली इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल 0 है। दैट मीन्स जो भी कलर हमने सिलेक्ट किया है वो पूरा कलर उधर आ रहा है। इसको जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ाऊंगा ये लाइटर शेड होता जाएगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये लाइटर शेड कैसा हो रहा है। ये ब्लू का लाइटर शेड आप उस वार्म व्हाइट के ऊपर लगा रहे हो, तो इसकी वजह से ये प्योर ब्लू का लाइटर शेड नहीं मिलेगा, उसमें कुछ पोर्शन पीछे का वार्म व्हाइट का भी आएगा, इसलिए ये प्योर ब्लू नहीं दिख रहा है आपको। राइट, मैं यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंसी 0 रखता हूँ और इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ जो कि हमने सोचा हुआ था। बाय डिफॉल्ट इसका बॉर्डर भी ऑन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है। मैं इसको पार्टीशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी नहीं चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर इसका, अगर आप चाहते हो बॉर्डर रखना
तो आप चाहो तो यहाँ से इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर की थिकनेस चेंज कर सकते हो और बॉर्डर कलर की ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं रखना है तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। कुछ टेक्स्ट अगर आप इस बॉक्स के ऊपर लिखना चाहते हो तो वह यहाँ से लिख सकते हो। कुछ शैडो डालना चाहो तो शैडो, ग्लो, कुछ भी इफेक्ट अगर आपको डालना है तो वो इसके अंदर आप यहाँ से डाल सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द जनरल। जनरल में मैं चाहूंगा कि इसकी प्रॉपर्टी पे अगर आप जाओ तो मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ। अभी इसकी हाइट बाय डिफॉल्ट 280 है, मैं चाहता हूँ ये फुल 720 पे आ जाए। इसकी विड्थ 280 है, इट्स ओके, आई विल गो अहेड विद द 280 विड्थ, है ना। फिर इसकी पोजीशन आती है। पोजीशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसको जरा ध्यान से देखना। करेंटली इसकी पोजीशन इज 10 0। हॉरिजॉन्टल 10 मींस दिस इज 10 पॉइंट अवे फ्रॉम द इन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये इस लाइन से 10 पॉइंट अवे है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आप देखो ये राइट से खिसकता जा रहा है। नाउ अब ये 27 पॉइंट अवे हो गया हॉरिजॉन्टल से। बट मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको 0 रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सबसे साइड में रहे और वर्टिकली मतलब ये ऊपर से भी बिल्कुल बराबर रहे, राइट। तो इसकी पोजीशन मैंने ऐसे कर दिया है। अब मेरे पास इस ऑफ वाइट कैनवस पे मैंने एक बॉक्स इंसर्ट कर दिया, राइट। जिसको जैसा मैं चाहता था वैसा मैंने उसको अपने अकॉर्डिंगली मैंने उसको सेट कर लिया है। सो ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने चूज किए हैं। आप चाहो तो कुछ और कलर कॉम्बिनेशन, कुछ और शेप डिजाइन में भी इस डैशबोर्ड को डेवलप कर सकते हो। नाउ अब मैं इस बॉक्स के ऊपर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक ओलंपिक गेम्स का इमेज आ जाए और यहाँ पे मेरी कंपनी का लोगो आ जाए, डेटा क्लासेस का। आप चाहो तो अपनी कंपनी का लोगो भी डाल सकते हो। उसके लिए यहाँ पे वापस से मैं इंसर्ट टैब के अंदर इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे जाने के बाद मैं वो ब्राउज कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरे पास वो फाइल अवेलेबल है। मैंने ये ओलंपिक फाइल सेलेक्ट करी, ओपन, ये इस तरह से आ गई। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ड्रैग करके। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको ड्रैग किया। इससे ज्यादा ड्रैग करूंगा तो ये ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस। मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे किया ऐसे। इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकता हूँ ओवरऑल। नाउ व्हाट आई वांट इज, मैं इस इमेज को इस बॉक्स के ऊपर रखना चाहता हूँ। बट क्योंकि मेरे बॉक्स का साइज हमने विड्थ 280 डाला था और इस इमेज की साइज ज्यादा है, इस वजह से ये बॉक्स से बाहर जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल पे जाऊंगा। मैंने इमेज सेलेक्ट किया तो मेरे पास इसके सारे ऑप्शंस खुल के आ गए, इसका स्टाइल, इसका एक्शन, एंड देन जनरल में गया मैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसका विड्थ यहाँ से चेंज करके 280 कर देते हैं। नाउ ये मेरा वापस से विड्थ इसकी 280 हो गई, राइट। नाउ इट इज कंप्लीटली फिटिंग इनटू माय बॉक्स। सिमिलरली मैं एक और इमेज चाहता हूँ, नीचे अपना कंपनी का लोगो डालना चाहता हूँ। तो अगेन मैं इमेज पे जाऊंगा, मैं अपना लोगो सिलेक्ट करूंगा और लेके आऊंगा। इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा भी हो जाएगा तो चलेगा। और इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एट द बॉटम। इसको कहीं भी ले जाने के लिए आप इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड, फाइन। बट देर इज वन इशू जो कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड आपने कौन सी चीज पहले इंसर्ट करी है ये उस पर डिपेंड करता है। लेट मी क्रिएट दैट प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट। जस्ट गिव मी अ sec. Something like this might come. Let me take my Olympic logo. Something like this might happen. That
वन, जब आप इस इमेज को इसके ऊपर ड्रैग करोगे तो ये कुछ ऐसे ड्रैग होगा। दिस इज द केस जहां पर मैं क्या हो रहा है कि आपका बॉक्स आगे है और उस बॉक्स में जब आप इमेज ऊपर लगा रहे हो तो वो ऊपर ना आने की जगह वो बॉक्स उसके पीछे जा रही है। तो दिस इज माय बॉक्स, जो व्हाइट बॉक्स जो मैंने पहले डाला था। अब इस बॉक्स के ऊपर मुझे अपनी एक इमेज डालना है। तो दूसरी जगह से मैं इमेज को लेके आया और ड्रैग करके इसके ऊपर डाल रहा हूँ। आइडियली मैं चाहता हूँ कि वो इमेज इसके ऊपर ऐसे रखी हो, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो इमेज उसके पीछे जा रही है, राइट? बिकॉज दिस बॉक्स इज एट फ्रंट, फॉरवर्ड, एंड ये इमेज जो है ये इसके बैकवर्ड में है। अगर ये सिचुएशन होगा तो मेरी इमेज उसके पीछे जाके कहीं पे पेस्ट हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि मेरी ये इमेज आगे आ जाए, ठीक है? तो जब भी आपको कभी कुछ ऐसा करना है देन यू हैव टू मेक श्योर, इसका दो ऑप्शंस है। या तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ये दिस इज माय व्हाइट बॉक्स एंड दिस इज माय इमेज, अगर ऐसे आ रहा है, आइदर आई कैन टेक माय इमेज टू द फॉरवर्ड और आई कैन से दैट दिस बॉक्स शुड गो एट द बैक, राइट? आई नो दैट इन दिस बॉक्स मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं इस बॉक्स को ही बैकवर्ड कर दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको चला के रखते हैं। क्या करना पड़ेगा, मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पे गया और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड। द सेम थिंग, वेदर मैं इस इमेज को फॉरवर्ड करना चाहता हूँ या इस बॉक्स को बैकवर्ड करना चाहता हूँ। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया है और मैं इसको यहाँ से इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, सेंड टू बैक। नाउ ये बॉक्स मेरा बैकवर्ड हो गया तो मेरी इमेज ऑटोमेटिकली आगे हो गई। सो नाउ अगेन आई विल पुट इट लाइक दिस। नाउ सो इन दिस वीडियो हमने क्या किया, अपना एक जो हमने सेपरेट फिल्टर बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स क्रिएट किया व्हाइट कलर का और उसके ऊपर दो इमेज डाला। अभी तक हमने बहुत ही स्टैटिक काम किया है, राइट? ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, ये ऐसा ही रहने वाला है मेरे डैशबोर्ड के अंदर। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ एलिमेंट्स अपने डैशबोर्ड में डालना शुरू करेंगे, कुछ इनसाइट्स डैशबोर्ड में डालना शुरू करेंगे। अपने अगले वीडियो में हम एक सिंपल बार चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे अपने डेटा से, राइट? सो जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फन। हम अपना डैशबोर्ड बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।